अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाय के बगैर और आपको बताती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने फ़ेसबुक पर जो है पर्सनल मैसेज पर कुछ फरमाइशें की थी, तो उनमें से सब तो नहीं पूरी कर सकती जो मुझे आता है, क्योंकि मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं। आपको पता है मैं व्लॉगर हूँ और व्लॉग बनाती हूँ, तो जो जो चीज़ें मुझे आती हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। उनकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक फरमाइश ये भी थी कि जो हम मलाई बोटी बनाते हैं, तो मलाई बोटी जो है हम उसकी बनाते हैं बोनलेस चिकन की। सही है, तो हमें अगर हड्डी वाली जो चिकन होती है उसकी मलाई बोटी सीख पर बनानी है तो हम कैसे बनाएं। तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आज मैं आपको वही बताऊंगी कि अगर आप मलाई बोटी जो है सीख पर बनाएंगे तो उसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो किस तरह बनाएंगे ये मैं भी आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हड्डी वाली जो चिकन की मलाई बोटी होती है उसे आप सीखों पर कैसे लगा के उसे कोयले पर बना सकते हैं या चूल्हे पर जो है आग की धुनी दे सकते हैं, ठीक है, आप लोगों की फरमाइश पे। तो मैंने यहाँ ना बोनलेस भी ली है और हड्डी वाली। देखें मैंने दोनों को ना सेपरेट किया हुआ है। ये बोनलेस है और ये हड्डी वाली है, तो हम इसको भी सेकेंगे स्टिक पे लगा कर। तो बिल्कुल मलाई बोटी जो आप बाज़ार की खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से बनेगी। और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो दही मैंने लिया है तकरीबन आधी प्याली, और चिकन जो है ना वो मेरे पास 1 किलो के करीब है, ठीक है। आधी प्याली दही में मैंने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन भर के। हरी मिर्चों का पेस्ट लेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इससे बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद हम लेंगे नमक, वो भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, वो है आधा टीस्पून। ज़ीरा लेंगे पिसा हुआ, वो भी 1 खाने का चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, वो भी 1 खाने का चम्मच। उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चिकन इसमें शामिल कर देंगे और इसको चिकन को मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि मसाला जो है ना ये कवर कर ले पूरी चिकन को अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब ये मसाला हम लगा देंगे तो हम लास्ट में डालेंगे क्रीम और कॉर्नफ्लोर, ठीक है। क्रीम मैंने ली है तकरीबन हाफ़ डब्बा ली है, सारी आपने नहीं डालना है। मिल्क पैक का डब्बा होता है, आप वाली भी है कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम, फ्रेश क्रीम, ठीक है। वो आपने हाफ़ डब्बा डालना है, ठीक है। उसके बाद कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अगर आप चाहें तो ये क्रीम और कॉर्नफ्लोर ये अभी ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको लास्ट में चिकन पहले आप पका लें, ठीक है। जब आप चूल्हे पर आप इसे पकने रखेंगे 10 मिनट के लिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के अभी आप आगे स्टेप में देख सकते हैं। तो उस वक्त जब चिकन आपकी पक जाए उस वक्त आप क्रीम और कॉर्नफ्लोर दोनों ऐड कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो अभी डालें, चाहे तो इन दोनों चीज़ों को आप लास्ट में डालें। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो खैर मैंने ये अभी डाला है और आप उस वक्त भी डाल सकते हैं। तो इसे मिक्स कर दें और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पे मैंने ना कोयला गरम कर लिया था स्टीम देने के लिए, तो इसको हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे जब तक इसमें स्मोक रहेगी, जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं। स्मोक ख़त्म होने के बाद हम इसका कवर हटाएंगे ताकि इसमें कोयले की अच्छी तरह से स्टीम चली जाए। तो इसकी जो है स्मोक ख़त्म हो गई है, तो कोयला हम अलग कर लेंगे चिकन से। और एक पैन मैंने गरम किया है, उसमें मैंने डाला है ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसमें सारी चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, चिकन जिस बॉल में थी ना तो उसमें मसाला था, तो उसमें मैंने थोड़ा ना आधा कप पानी शामिल करके सारा मसाला जो है वो एक जगह कर लिया, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। और चिकन में ही शामिल कर दें ताकि चिकन में अच्छी तरीके से मसाला पक जाए। तो हमें ना इसकी थोड़ी थोड़ी देर में जगह इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि चिकन हर तरफ से पक जाए, कहीं से कच्ची ना रहे। तो 10-15 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है और इसकी जो आंच है वो हमने मीडियम रखनी है, ना तेज़ करना है ना स्लो रखना है। तेज़ रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, लग जाएगा, और स्लो रखेंगे तो चिकन मज़ीद पानी छोड़ेगी। इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है 10 से 15 मिनट तक। अगर शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि आप कॉर्नफ्लोर और क्रीम लास्ट में डाल सकते हैं, तो वो इस स्टेप पर आकर था कि जब आप पैन में चिकन डाल रहे हों
तो आपकी चिकन में क्रीम और कॉर्नफ्लोर मिक्स ना हो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है क्रीम और कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद चिकन सही से नहीं पक पाती, तो उनके लिए आसानी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शुरू में ही आप कॉर्नफ्लोर और क्रीम नहीं डालें, क्योंकि ये देखें इस तरीके से जो है ना इसके लगने का आपको अच्छा रहेगा। हाँ, मैं तो खैर संभाल लूँगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो नए बनाने वाले हैं उनको थोड़ा सा मसला होगा, उनको यही डर रहेगा कि चिकन कच्ची ना रह जाए। तो उनके लिए यही है कि आप जो है इसको पहले पका लें 10 मिनट, उसके बाद लास्ट में आप क्रीम और कॉर्नफ्लोर जो है वो तकरीबन थोड़े से पानी में घोल के शामिल कर लें। ऐसी कॉर्नफ्लोर नहीं डालिएगा, थोड़े से पानी में घोल के डालिएगा। और बस उसके बाद जब ये चिकन गल जाए और ये थिक थिक सा हो जाए, बिल्कुल भुनाई जैसा, तो इसमें रोगन तो आना नहीं है, मलाई बोटी बनेगी। तो उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें। और ये मैं इस तरीके से इसको स्टिक्स पर सेट कर रही हूँ। और ये जो मैं स्टिक्स पर सेट कर रही हूँ ये सारी जो है ना ये बोनलेस चिकन नहीं है, ये हड्डी वाली है, क्योंकि हड्डी वाली लोगों से बनाई नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको हड्डी वाली ही बनाकर बताऊँ, ताकि ये भी आपको आसान लगे कि उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल जो है ना बस बाहर जैसी मलाई बोटी का टेस्ट आता है, तो जो आप शादियों में खाते हैं उस तरह की मलाई बोटी का टेस्ट आता है। तो आप मेरी बताई हुई रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सीखों पे मैंने इस तरीके से सारी चिकन लगा ली थी, और कुछ मैंने ऐसे ही रहने दी है, कुछ को मैंने स्टिक पर लगाया। ख़ास तौर पर मैंने हड्डी वाली थी सारी स्टिक्स पर लगाई है। अच्छा, मेरे पास जो है ना स्टिक यही वाली थी। आप लोगों के पास अच्छी वाली स्टिक हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा, तो उसमें आप ज़्यादा चिकन भी लगा सकते हैं। इसमें मैं 3 ही जो है पीसेस लगा के कर सकती थी। अच्छा, चूल्हे पर आँच देने से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको जला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जलती, बल्कि इसका बहुत अच्छा सा कलर आता है। और ना ये मैंने बहुत कम जो है ना सेकी है। अगर आप थोड़ा और इसको आँच पर सेकेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिखने में जितनी ज़बरदस्त और यम्मी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल आपको ना ये मलाई बोटी खा के बाज़ार वाली मलाई बोटी, शादियों वाली मलाई बोटी याद आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो बस इसके साथ जो है ना हमने पूरियाँ बनाई थी, और पूरियों के साथ आप रोल बना के खाएं या चाहे ऐसे ही खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।